गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। झारखंड से अगर बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं साथियों तो आपके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने साथियों। 22 तारीख को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है नोटिफिकेशन। बीएससी नर्सिंग कोर्स जो होता है साथियों दो तरह से होता है। पहला तो बेसिक कोर्स होता है और दूसरा जो कोर्स होता है पोस्ट बेसिक कोर्स। दोनों के लिए योग्यता का जो निर्धारण है अलग अलग है और इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर देखेंगे, किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न है, चयन प्रक्रिया किस तरह से होने वाली है, सभी चीज़ों को समझने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और बीएससी नर्सिंग चाहे बेसिक हो पोस्ट हो सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, नामांकन से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सीटों का जो वर्गीकरण होगा साथियों, सरकारी जो संस्थान है, सरकारी जो इंस्टीट्यूट हैं या नर्सिंग के लिए जो संस्थान है उनमें जो झारखंड सरकार का जो रिजर्वेशन पॉलिसी चलता है वही चलेगा। लेकिन जो गैर सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, इनमें 50% जो सीट हैं ये जो रिजर्वेशन है झारखंड का उसके अनुसार चलेगा। उसके बाद जो 50% सीटें रहेंगी ये प्रबंधन सीट रहेंगी, यानी कि मैनेजमेंट, जो कॉलेज या जो संस्थान है जो मैनेजमेंट है ये अपने अनुसार से नामांकन लेगा। लेकिन यहाँ पर कंपलसरी है कि आपको एग्ज़ाम देना ही होगा, चाहे सरकारी में नामांकन लेना हो या गैर सरकारी में। चलिए आगे देखेंगे। राज्यांतरित सरकारी संस्थानों में छात्र छात्राओं के नामांकन हेतु झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद द्वारा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है। काउंसलिंग के थ्रू ही आपका एडमिशन होता है बीएससी नर्सिंग में, वो बताया जा रहा है। राज्य के लोक निजी भागीदारी के आधार पर संचालित नर्सिंग संस्थानों तथा गैर सरकारी संस्थानों भी सभी सीटों पर नामांकन हेतु छात्र छात्राओं को झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य, कंपलसरी है। आपको एग्ज़ाम देना ही होगा तभी एडमिशन होगा। लोक निजी भागीदारी के आधार पर संचालित नर्सिंग संस्थानों तथा गैर सरकारी संस्थानों के 50% जो मुक्त सीटें हैं उनमें नामांकन हेतु सरकारी संस्थानों में नामांकन के लिए निर्धारित जो विधि प्रक्रिया है उसी के हिसाब से नामांकन होगा। और जो मैनेजमेंट का, प्रबंधन का जो सीट रहेगा प्राइवेट में 50% सीट, इसके लिए भी आपको एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेंगे। ऑनलाइन आवेदन 24/8/2024 से लेकर के 9/9/2024 तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा। करेक्शन के लिए आपको विंडो ओपन किया जाएगा, लिंक दिया जाएगा 10/9/2024 को। यहाँ पर परीक्षा की तिथि और समय है बीएससी नर्सिंग जो बेसिक है, इसका डेट रखा गया है 21/9/2024 शनिवार को 10 बजे से 12:30 बजे तक। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का जो कोर्स है इसके लिए भी सेम डेट है, लेकिन इसका एग्ज़ाम जो है सेकेंड टाइम में है 2 से 4 बजे तक। 2 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम है, 2 घंटे का एग्ज़ाम है। अब बीएससी नर्सिंग बेसिक कोर्स के लिए यहाँ पर देख लेंगे योग्यता क्या होनी चाहिए। अब देखिए, इंटरमीडिएट में जिनका पीसीबी है, फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, साथ में कोर सब्जेक्ट में अगर आपका इंग्लिश रहा है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चाहे कोई भी जैक हो, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड से आप किए हुए हैं होना चाहिए। और एग्रीगेट जो मार्क्स है 45% मिनिमम टोटल में होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। उसके बाद मेडिकली फिट होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। परीक्षार्थियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क का भुगतान करना होगा जो भी निर्धारित किया गया है। तो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए शैक्षणिक योग्यता देखेंगे। यहाँ पर 10+2 तो आपका होना ही चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए। इसमें मेंशन नहीं करा है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी होना चाहिए, 10+2 बोला है। ऑब्टेन्ड अ सर्टिफिकेट इन जनरल नर्सिंग एंड मिड वाईफाई एंड रजिस्टर्ड RM विद द स्टेट नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, यानी कि RNM का जो कोर्स होता है वो आप अगर किए हुए हैं इंटरमीडिएट प्लस RNM तब यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अगर आप मेल नर्स ट्रेंड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इंटीग्रेटेड कोर्स बिसाइड बीइंग रजिस्टर्ड एज अ नर्स विद
स्टेट नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल सेल्फ प्रोड्यूस एविडेंस ऑफ ट्रेनिंग अप्रूव्ड बाई इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो अप्रूव्ड आपको एविडेंस यहाँ पर देना होगा। फॉर अ सिमिलर ड्यूरेशन इन मिडफेरी इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो ये जो एरियाज हैं ओटी टेक्निक्स, ऑप्थेल्मिक नर्सिंग, लेप्रोसी नर्सिंग, टीबी नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, ये सब नर्सिंग में अगर आप पहले से किए हुए हैं तब यहाँ पर आप जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मेल के लिए ये कोर्स में से कोई आपका होना चाहिए। काउंसलिंग के टाइम में देखेंगे जिनका ए ग्रेड नर्स के रूप में झारखंड सरकार के अधीन सरकारी सेवा में कार्यरत है उनको यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। बाकी आगे डिटेल पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम पैटर्न समझते हैं। शारीरिक मानसिक रूप से आपको यहाँ पर फिट होना चाहिए। चलिए, बीएससी नर्सिंग बेसिक के लिए है। यहाँ पर एग्ज़ाम डेट और जगह बताया गया है। रांची, धनबाद, पलामू, जमशेदपुर, दुमका, हजारीबाग में आयोजन किया जाएगा। और पोस्ट बेसिक जो है ये रांची ज़िला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। रांची ज़िला में ही आयोजन किया जाएगा इसका। यहाँ पर बीएससी नर्सिंग बेसिक के लिए जो फीस लगने वाला है 900 लगेगा। जनरल, BC1 BC2 और ST SC और अन्य कोटि की महिलाओं के लिए, सभी कोटि की महिलाओं के लिए 450 है। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए 900, जनरल और BC1 BC2 के लिए, ST SC और सभी महिलाओं को यहाँ पर 450। जो दिव्यांग हैं उनको आवेदन शुल्क दे नहीं है। परीक्षा का स्तर जो रहेगा बीएससी नर्सिंग के लिए 150 अंकों का होगा ये एग्ज़ाम आपका, जिसमें इंटरमीडिएट साइंस या 10+2 स्तर के रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान विषयों के प्रत्येक सेक्शन से 50-50 प्रश्न रहेंगे। फिजिक्स से 50, केमिस्ट्री से 50 और बायोलॉजी से 50 प्रश्न बीएससी नर्सिंग बेसिक के लिए, और ये इंटरमीडिएट लेवल के रहेंगे। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए ये 100 अंकों का क्वेश्चन रहेगा। ये 100 अंकों का परीक्षा रहेगा वस्तुनिष्ठ। ए ग्रेड नर्सिंग पाठ्यक्रम पर ये आधारित रहेगा। मेधा सूची आप जो मार्क्स ऑब्टेन करेंगे एग्ज़ाम के बाद में उसके हिसाब से आपका जो है मेगा सूची तैयार किया जाएगा, मेरिट लिस्ट। उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन पॉलिसी भी यहाँ पर लागू होगा। फिर काउंसलिंग के तहत आपको जो कॉलेज मिलेगा वहाँ एडमिशन लेना होगा। बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और आगे के अपडेट के लिए बने रह सकते हैं। धन्यवाद।